भागलपुर के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के आरजेडी अगर बात करें तो आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने गठबंधन धर्म के तहत अपने नेता का टिकट काट दिया और इस पर बीजेपी के बागी प्रत्याशी के तौर पर मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके। दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। चुनावी मैदान में है। जेडीयू प्रत्याशी को भी बीजेपी के बागी उम्मीदवार से खतरा है और इस चुनावी दाव पेच में कुछ भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा से बातचीत की है हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। पूर्व के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार को देख रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प विधानसभा चुनाव होकर रह गया है। यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, आरजेडी ने भी अपना प्रत्याशी दिया है, बीजेपी ने टिकट काट दिया अपने प्रत्याशी का, वो भी निर्दलीय मैदान में खड़े हो गए हैं। इसके अलावा जेडीयू ने भी अपना प्रत्याशी दिया है। एक और एंगल है, ये सीट ट्रेडिशनली कांग्रेस की रही है, तो सदानंद बाबू जो अब नहीं है, उनके बेटे भी खड़े हुए हैं। तो ये चतुष्कोणीय होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मूल रूप से जो संघर्ष है वो कांग्रेस और जेडीयू के कैंडिडेट के बीच में है, ऐसा लोग मानते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रवीण सिंह कुशवाहा जी। आप कई जगह चुनाव लड़ चुके, भागलपुर में, पटना सिटी में, कैसा है ये चुनाव? ये चुनाव हमारे लिए बिल्कुल ही आसान सा चुनाव दिखता है। ये महसूस होता है कि यहाँ के लोगों के दिलों में जो जगह हमने बनाया है वो कामयाब होता हुआ दिख रहा है। आम आवाम हमको पसंद करने की बात हर समय करते रहे हैं। हम जाते हैं, बोलते हैं तो वो ही बोलते हैं कि आपको पसंद कर लिया गया है, तो आपको ही हम लोग वोट देंगे। लेकिन ये क्या, आरजेडी भी आप भी कोई समझौते की सूरत नहीं बनी? ये वैसे ही है जैसे जेडीयू भी और बीजेपी भी। हमें दिक्कत नहीं? हमको कोई दिक्कत नहीं है। पवन यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं, शुभानंद मुकेश जी हैं, तो हमारा वोट इंटैक्ट है हमारे साथ और हमारा समीकरण हमारे साथ है। और किसी राज्य का मंत्री अपने बेटे के कारण तेजस्वी के रास्ते की रुकावट बने और सरकार बनाने में रुकावट बने, इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनवा रहे हैं और तेजस्वी का कैंडिडेट भी खड़ा है, संजय यादव जी बिहार झारखंड के मंत्री, उनका बेटा यहाँ भी खड़ा है, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना यह चाह रहे हैं कि जो सुलभ रास्ता था, जो सीधा रास्ता तेजस्वी सरकार को की ओर जा रहा है, जो सीधा रास्ता मुख्यमंत्री की ओर ले जा रहा है, उस रास्ते पर कांटे बुनने का काम जो कर रहे हैं वो पार्टी के हितैषी हो सकते हैं क्या, या वो उस दल के नेता के हितैषी हो सकते हैं क्या? और वो भी इतने जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद, ये तो उस मंत्री को सोचना चाहिए। बीजेपी में भी वैसा ही कुछ गड़बड़ चल रहा है? बीजेपी में गड़बड़ी तो देखिए, जब 42,000 वोट से कोई जीता हुआ आदमी है और उसके टिकट को काट लिया जाएगा और 42,000 से हारे हुए को दे दिया जाएगा, तो तकलीफ तो हुई होगी ना। झारखंड के मंत्री संजय यादव के पुत्र भी यहाँ से खड़े हैं और यही एक ऐसी सीट है जहाँ पर सब परेशान है। बीजेपी भी परेशान, कांग्रेस भी परेशान, आरजेडी भी परेशान, जेडीयू है तो अब जाहिर है बीजेपी का बागी कैंडिडेट भी खड़ा है, तो यहाँ का परिणाम बेहद दिलचस्प होने वाला है। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, कहलगांव, भागल। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।